जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग प्रभु में आनंदित होंगे। और इस समय हम सब लोग आइए परमेश्वर के नाम की महिमा और परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा देंगे। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज आपकी ये सुंदर दिन देने के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। आप महान है प्रभु जी पिता परमेश्वर, आपने कहा है प्रभु जी मैं तेरी मन की इच्छा और तेरी सारी युक्ति को सफल करूंगी। सचमुच प्रभु आज मैं आनंदित हुई हूँ परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपने प्रभु जी ये सुंदर दिन को प्रभु जी हमारे लिए रखा हुआ है प्रभु जी। कि प्रभु आपने कहा है प्रभु जी पिता परमेश्वर कि जगत की छोर तक मेरे नाम की गवाह हो जाओ। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर आपकी ये वचन प्रभु जी पिता परमेश्वर जगत की छोर तक जाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ मेरी प्रभु, आपकी महिमा आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा हो प्रभु जी पिता, आपकी महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु इस समय में आपकी एक सुंदर वचन से प्रभु जी मैं बात करना चाहूँगी मेरी भाई और बहनों के लिए प्रभु जी कि सचमुच आज हम जाने कि परमेश्वर की बुलाहट को कैसे जाने। सचमुच बहुत सारे लोग प्रभु जी आपकी प्रार्थना आपकी आराधना आपकी स्तुति में बने रहते हैं, मगर प्रभु वो नहीं जान पाते कि उनके जीवन में प्रभु आपकी बुलाहट कैसा है। प्रभु इस समय में आपकी एक दास है प्रभु जी पिता परमेश्वर, जैसे आपने प्रभु जी इब्राहिम को बुलाए थे प्रभु उसकी वचन में प्रभु जी आपकी वचन तक प्रभु जी मैं आपकी वचन को पहुंचाना चाहती हूँ। उसके लिए प्रभु आपकी पवित्र आत्मा मेरी मदद और सहायता करिए प्रभु। इस समय में आपकी वचन से प्रभु जी उस वचन को पढ़ना चाहती हूँ प्रभु, मेरी दया करिए प्रभु जी, मेरे ऊपर सहायता करिए और मेरी मदद करिए प्रभु जी। इसीलिए परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है रोमियो की 12 में, इसीलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ अपनी शरीर को जीवती और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। सचमुच मेरी महान सामर्थ्य जिंदा परमेश्वर आप चाहते हैं कि जैसे आपको अच्छा लगे आप जीवित आत्मिक और आपको भाता हुआ बलिदान को प्रभु आप चाहते हैं। प्रभु सचमुच आपकी दास अब्राहम ने प्रभु जी आपको भाता हुआ जीवित बलिदान प्रभु जी अपने आप को समर्पित आपकी पवित्र चरणों में उसने करा था प्रभु जी, और आपने उसको एक आशीष की बारिश के लिए बुलाए थे प्रभु जी। सचमुच आप महान है प्रभु जी पिता परमेश्वर। प्रभु मैं आज आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपने सचमुच 2012 में प्रभु जी आपने मुझे भी बुलाया प्रभु जी, और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी आपने मुझे ये आज्ञा दिया है कि जगत की छोर तक आपके नाम की गवाह हो और आपके नाम पे पिता पुत्र पवित्र के नाम पे बपतिस्मा दिलाऊं प्रभु। सचमुच आपकी आज्ञा के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सचमुच इस वचन में पौलुस अपने लोगों को सिखाता है कि प्रभु जी कि सचमुच वो विश्वास के अंदर में कमी को देखता है मेरे पिता परमेश्वर। वो मानो इस रीति से आते हैं कि कितना अच्छा धर्मी है, मगर प्रभु उनके जीवन में आपको भाता हुआ बलिदान नहीं होता है, आपको भाता हुआ जीवित आत्मिक समर्पण नहीं होता है प्रभु जी। मेरे पिता आज प्रभु जी मेरी भाई और बहनों को प्रभु जी आपके लिए प्रभु जी जो आपकी कलिंग है प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु जी वो जानने के लिए प्रभु जी आप मेरी सहायता और मदद करिए प्रभु जी। इस समय हम सब लोग पवित्र शास्त्र बाइबल की पहला अध्याय उत्पत्ति की 12 अध्याय को हम पढ़ेंगे, और उसमें हम देखेंगे प्रभु का एक दास है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को किस रीति से मानता है, और परमेश्वर से जब आज्ञाओं को मानते हैं और किस रीति से परमेश्वर को उसको आशीषित करता है। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है, वो जीवित परमेश्वर है, वो अब्राहम इसहाक का परमेश्वर है। आइए हम उस वचन में पढ़ेंगे, और उस वचन में इस रीति से लिखा हुआ है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा अपनी देश और अपनी कुटुंबी और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगी। सचमुच मेरी महान सामर्थ्य जिंदा परमेश्वर आप प्रत्येक दिन ऐसे विश्वासी ऐसे बुलाहट करते जो आपके लिए तैयार हो प्रभु जी। आपने सचमुच मछुआरे को बुलाया कि जाल छोड़ दे, मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा प्रभु जी। सचमुच
उन्होंने उसी समय उस मछुआरे प्रभु जी जाल को छोड़ दिया और आपके पीछे हो लिए। प्रभु जी सचमुच यहाँ अब्राहम को आपने बुलाया और आपने कहा अपने देश, अपने कुटुंबी और अपने उस देश को, अपनी रिश्तेदारी को छोड़ने के लिए, मगर प्रभु सचमुच वो तैयार हो गया और आपके जीवन में वो आशीषित को पाया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपने उसको आज्ञा दिया कि अपने देश और अपनी कुटुंबी, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश चला जा। प्रभु सचमुच अब्राहम नहीं जानता था कि उसको कैसा देश मिलेगा, मगर प्रभु आपने उसके लिए उत्तम देश रखा था, वो कनान देश रखा था प्रभु जी, जहाँ दूध और नदी की धारा बहता है। प्रभु जी आपने आशीष की वारिस के लिए उसको बुलाया और आपने कहा है प्रभु जी को जो देश में तुझे दिखाऊंगा, प्रभु आप प्रत्येक दिन हर विश्वासी को अच्छा रखा है प्रभु जी, उनके जीवन में उत्तम रखा है प्रभु जी। इसलिए आपने अपनी वचन में कहा मेरे स्वर्ग राज की खोज करता कि तुझे हर वो उत्तम वस्तुएं मिल जाएगा। आकाश की कोआ को देख, उसके लिए मैं भोजन वस्तु रख सकता हूँ, क्या मैं मनुष्य के लिए नहीं रख सकता हूँ? इसलिए प्रभु आपने आपकी प्रार्थना में कहा आज के दिन भर की भोजन वस्तु मुझे दे। प्रभु सचमुच आप कितना महान और सामर्थी जिंदा परमेश्वर है प्रभु जी। आपने कहा है प्रभु जी पिता परमेश्वर कि आज की चिंता परमेश्वर देखता है। मेरे पिता आप महान है प्रभु जी, आप प्रेमी हैं, आप दयालु है प्रभु जी। सचमुच आपने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम ने प्रभु जी पिता परमेश्वर अपनी देश को छोड़ के प्रभु जी आपकी बुलाहट में चल बसा। और प्रभु जी पिता परमेश्वर वो भेड़, वो बकरियां, वो गाय, अपनी घर की सारी चीज़ों को वो छोड़ के चल दिया आपके पीछे। प्रभु आज भी जो मेरी भाई, जो मेरी बहनें आपके पीछे चलते हैं, क्योंकि आप कहते हो अपने आप को इनकार कर जो मेरे पीछे होना चाहता है। प्रभु सचमुच मैं उन भाई लोगों से, उन बहन लोगों से आपकी बुलाहट के लिए मैं मदद करना चाहता हूँ कि प्रभु आपको कहता है आप अपने आप को भूल जाइए, परमेश्वर को देखिए, क्योंकि आपके सामने उत्तम मार्ग है। प्रभु आपको उत्तम बारिश के लिए बुलाया है, उत्तम चीज़ें के लिए बुलाया है। प्रभु आपको उत्तम देना चाहता है, आपके परिवार उत्तम करना चाहते हैं, आपके बच्चों को उत्तम करना चाहते हैं, आपकी बीमारी को, रिपोर्ट को परमेश्वर बदलना चाहता है। मैं विश्वास करती हूँ आज जितने इस वचन को सुन रहे और परमेश्वर की कॉलिंग को, परमेश्वर की बुलाहट को सुन के और परमेश्वर के पीछे आ रहे, वो अंधकार से ज्योति के पीछे चल रहे हैं, वो विजय जरूर होंगे, वो आशीष की वारिस जरूर होंगे। सचमुच मेरी महान सामर्थ्य जिंदा परमेश्वर, आप कितनी प्रेमी है, आप कितनी उत्तम है। आपके बयान प्रभु जी पिता परमेश्वर हम नहीं कर सकते प्रभु जी। जीवन भर अगर आपकी बड़ाई करेंगे प्रभु वो खत्म नहीं होगा। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ मेरे जीवन में भी आपने बहुत बड़े बड़े आशीष दिया है प्रभु जी। आपने प्रभु जी 2012 में प्रभु जी मुझे भी बुलाया प्रभु जी, और वो रात आज मुझे याद है प्रभु जी जब आपकी ये पवित्र शास्त्र में पढ़ रही थी और आपने कहा है वो धीमी आवाज़ से मुझे जान, मुझे परख, मैं तेरी लाइफ चेंज करने वाला परमेश्वर हूँ। प्रभु सचमुच आप मेरी लाइफ को चेंज कर दिया प्रभु जी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपके उसकी तूरी की आवाज़ के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि सचमुच आपने वो दर्शन मेरे जीवन में दिया है प्रभु जी। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी सिर्फ मैं नहीं प्रभु जी, आपकी वो सारी बेटा बेटियाँ जगत की छोर तक आपकी गवाह बनेंगे प्रभु जी, जैसे इब्राहिम ने बनाया प्रभु जी पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु आपने उसको वायदे किया है प्रभु जी पिता परमेश्वर, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आज मैं विश्वास करती हूँ जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं वो छोटा नहीं रहेंगे, वो बड़ा होंगे, उनकी बच्चा बड़ा पदवी पे होंगे, उनकी घर बड़ा बनेगा, उनकी बच्चे बड़े बड़े रिजल्ट लाएंगे, उत्तम मेडल लाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उत्तम देना जानता है। यस मेरे पिता परमेश्वर, आपने कहा बड़ी जाति बनाऊंगा। प्रभु हर चीज में आप बड़ा बनाना चाहते हैं आपके बच्चे को। यस मेरे पिता, और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। प्रभु सचमुच आपने इब्राहिम को बहुत आशीष दिया प्रभु जी पिता परमेश्वर। 99 साल में प्रभु जी पिता परमेश्वर अपने सारा के कोख को खोला प्रभु जी, और इसहाक के जैसा सुंदर बेटा दिया प्रभु जी। यस मेरे पिता परमेश्वर, आपने उससे वायदा किया प्रभु जी आकाश की तारागण जैसे प्रभु जी
जिसके पास कोई संतान नहीं था, उसको आपने संतान की आशीष दिया प्रभु जी। आप कितनी महान है प्रभु जी पिता परमेश्वर। यस मेरे पिता, आज आपके पीछे जितने चलते हैं प्रभु जी, अपनी बुलाहट को जितने जानते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है प्रभु जी, यीशु आया जीवन देने, बहुत आए थे कि जीवन देने के लिए, मगर चोर आया चोरी करने के लिए। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, आज जितनी तेरी वचन को सुन रहे, उनके जीवन में बहुत आयत की आशीष आने पाए प्रभु जी। आज तक अगर प्रभु वो किसी चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, ये मैसेज सुनते सुनते प्रभु जी उनके जीवन में वो आशीष आने पाए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपने वायदा किया है प्रभु जी इब्राहिम के साथ। सिर्फ इब्राहिम के साथ नहीं प्रभु जी, आज आप हमारे साथ वायदा करते हैं, क्योंकि आपने कहा जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। प्रभु आज मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी, आज उन सारी भाई बहन को आप आशीष देंगे, आज उनकी लाइफ को चेंज करेंगे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी। और आपने कहा जो तुझे कोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी, आज जितनी तेरी मैसेज को सुन रहे उनकी घराना उद्धार पाएगा प्रभु जी। जैसे जक्कई के घर में आप प्रभु के और उसकी घराना का उद्धार किया प्रभु जी, दारोगा के घर में प्रभु जी पिता परमेश्वर आप गए और उसकी घराना उद्धार पाया प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ आज जितनी मेरी भाई बहन देख रहे उनकी सबकी घरों में प्रभु जी आपके उद्धार की मार्ग जाएगा प्रभु जी, क्योंकि जीवन सत्य मार्ग आप ही है प्रभु जी पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ यहोवा परमेश्वर आप महान है प्रभु जी, आप पवित्र में अति पवित्र, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, इब्राहिम याकूब का परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपने प्रभु जी पिता मूसा को भी बुलाया प्रभु जी पिता परमेश्वर, झाड़ियों में प्रभु जी उसको दर्शन दिया प्रभु जी पिता परमेश्वर। प्रभु आपने भी हन्ना को भी बुलाया प्रभु जी पिता परमेश्वर, क्योंकि उसकी द्वारा प्रभु जी उसकी बेटे सुंदर जो कोख को खोला अपनी पिता परमेश्वर, शमूएल जैसा सुंदर बालक को दिया प्रभु जी, उसको एक नबी के रूप में पाने के लिए प्रभु जी आपने हन्ना की को बुलाया और उसकी कोख प्रभु जी एलियाजर के द्वारा ही खोला प्रभु जी, और आपने आशीष दिया प्रभु जी पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ बुलाहट सबकी प्रभु जी अलग अलग है प्रभु जी, मगर प्रभु आपकी वचन कहता है कि आपको भाता हुआ जीवित बलिदान प्रभु आज होने दे। हम जितने प्रभु तेरी बुलाहट में प्रभु जी, आज हम सबको अपनी लाइफ चेंज होने के मौका दीजिए प्रभु जी पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को बदल दीजिए, हमारी सोच को हमारी विचार को बदल दीजिए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जैसा आपको अच्छा लगता है, जो व्यक्ति आपके पास में ऐसा ही जाता है प्रभु जी, उसको आप चेंज कर देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा जो भूखे हैं जो प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। प्रभु आपकी भूख हमारे जीवन में होने दे, आपकी प्यास हमारे जीवन में होने दे प्रभु जी। वो जल जो अमृत जल है प्रभु जी, वो आपके पास है प्रभु जी। सचमुच आप महान है प्रभु जी पिता परमेश्वर, आपने कहा है प्रभु जी धर्मी लवालन और खजूर की समान फैलते जाएगा बढ़ते जाएगा, मगर दुष्ट उस मैदान की घास की तरह उड़ जाएगा झड़ जाएगा। प्रभु आज मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी, जैसे इब्राहिम को आपने बुलाया प्रभु जी, आज हमें भी बुलाया है प्रभु जी, आपकी बेटा और बेटियों को बुलाया। आज जितनी प्रभु जी ऑनलाइन में प्रभु जी तेरी इस मैसेज को सुन रहे प्रभु जी, मैं विश्वास करती हूँ उन सबको आपने भी बुलाया प्रभु जी पिता परमेश्वर। और मैं घोषणा करती हूँ इस समय प्रभु जी, जैसे प्रभु जी इब्राहिम से इसहाक को प्रभु जी उस अकाल के दिन में प्रभु जी पिता परमेश्वर आपने गिबोन में दर्शन देके और 100 गुना के प्रतिफल की आशीष दिया। आज मैं घोषणा करती हूँ प्रभु जी जितनी तेरी इस मैसेज को सुन रहे प्रभु जी, उनकी बच्चे 100 गुना आशीषित होंगे, उनकी परिवार 100 गुना आशीषित होगा, वो फूलेंगे फलेंगे, क्योंकि प्रभु आपने कहा मैंने तुम्हें इस जगत में इसलिए भेजा ताकि तुम हमारी फल बना रहे, तुम फल लाओ। प्रभु हमें फल लाने की आपकी सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आप प्यारे परमेश्वर है प्रभु जी, आप सुंदर है प्रभु जी, आप महान है प्रभु जी। सचमुच पिता आपकी पास जो आता है, जो आपकी स्वाद को चख लेता है, वो कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी, आज जितनी लोग प्रभु जी आपकी वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में आज से हीलिंग आएगा, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु। मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, खुदा जितनी तेरी
इस वचन को सुन रहे इस समय प्रभु जी, उनके जीवन में आज से वो बीमारियां दूर हो जाए प्रभु जी। मैं फायर करती हूँ और घोषणा करती हूँ इस समय प्रभु जी, क्योंकि इब्राहिम को आपने प्रभु जी वायदा किया प्रभु जी, जो तुझे आशीष देगा और उसको मैं आशीष दूंगा। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी, तूने मुझे इसीलिए भेजा इस संसार में प्रभु, बहुत आज की फल लाने के लिए प्रभु जी, और प्रभु जगत की छोर तक तेरी वचन को फैलाने के लिए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तूने मेरी होठों को सृजा है यहोवा परमेश्वर प्रभु जी, अपनी समानता अपनी स्वरूप में मुझे बनाया। और प्रभु आपने वचन में कहा है प्रभु जी, मैं अपनी बेटा बेटी को अपनी भवन में लाके मेरी महिमा निमित्त उनको खड़ा करूंगा। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ हमारे जीवन से तेरी महिमा हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर धन्यवाद हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ खास करके प्रभु जी, किसी भी बहन के ऊपर प्रभु जी अगर कोई भी कैंसर की बीमारी है प्रभु, तूने कहा है मुझे कि जो तुझे आशीष देगा मैं आशीष दूंगी। प्रभु तेरी आशीष से मैं घोषणा करती हूँ इस समय, वो कैंसर की वो ब्लड चेंज करने वाली आत्मा इस समय यीशु के नाम से दूर हो जाए, यीशु के नाम से वो ब्लड चेंज हो जाए, यीशु के नाम से प्रभु जी वो ब्लड चेंज हो जाए, क्योंकि प्रभु आपने कहा वो मेमना की लहू, ओ मेमना की लहू, यस लॉर्ड जीसस। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ आपने कहा वो कड़वा के साथ खाना प्रभु जी, आज वो उनके शरीर में भले ही वो चिंता है, वो कैंसर ठीक नहीं हो सकता है प्रभु जी, डॉक्टर रिपोर्ट देख के प्रभु जी आश्चर्य होते कि ठीक नहीं हो सकता, मगर मेरा जिंदा सामर्थ्य परमेश्वर आप चंगे करने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करती हूँ और उस बहन के लिए समय प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हर कैंसर इसी समय आउट हो जाए यीशु के नाम से, इसी समय आउट हो जाए यीशु के नाम से, यहोवा जोरावरी परमेश्वर के नाम से इसी समय वो शुगर आउट हो जाए, वो थायराइड आउट हो जाए प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ इसी समय प्रभु जी, बीमारियां चंगे हो जाए प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है प्रभु जी, तुम जाओ कैदियों को छुड़ाओ, बंदियों को छुड़ाओ, बीमारियों पे चंगे करो। ओ प्रभु पिता परमेश्वर तेरे नाम पे गवाहियां ना हो, आप सामर्थ्य जिंदा परमेश्वर। प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ जिनकी शरीर में बैक पेन है वो पेन यीशु के नाम से दूर हो जाए इस समय, यीशु के नाम से वो पेन दूर हो जाए, यीशु के नाम से हर बुखार की आत्मा दूर हो जाए, यीशु के नाम से हर ब्लड इन्फेक्शन ठीक हो जाए, यीशु के नाम पे रसोलिया ठीक हो जाए, यीशु के नाम से टीबी की बीमारी ठीक हो जाए, यीशु के नाम से लेडीज गर्भ धारण करने पाए, कोख बंद पड़ी खुल जाए यीशु के नाम से। प्रभु आपने पिता परमेश्वर हन्ना की गर्भ को खोला प्रभु जी, क्योंकि जब उसने वायदा किया प्रभु जी, जब आपकी बुलाहट को समझा, क्योंकि उसकी द्वारा प्रभु जी उसकी बेटे को आपने नबी बनाना था प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिनकी कोख बंद पड़ी है वो कोख खुल जाए यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु जी उनकी बेटा तेरा सारी देश के लिए प्रभु जी जगत की छोर तक के लिए गवाह होने जा रहे हैं प्रभु जी, तेरी गवाही बनने वाला है प्रभु जी, तेरी महिमा होने वाला है प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी इस समय प्रभु जी उनकी कोख खुल रहा है प्रभु जी, प्रभु जो चल नहीं पा रहे प्रभु जी उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु जी। प्रभु सुंदर फाटक में प्रभु जी वो जमन से लड़का प्रभु जी लंगड़ा बैठा हुआ था, यूहन्ना पतरस से प्रभु जी पिता परमेश्वर वो कुछ चाहता था प्रभु जी, मगर प्रभु तेरी दास ने तेरी बेटा ने प्रभु जी उनको बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है शिवाय यीशु का। प्रभु इस समय प्रार्थना करती हूँ मेरे पास कुछ नहीं है शिवाय तेरी नाम का, और मैं विश्वास करती हूँ मेरे पिता जिंदा है। ओ प्रभु यीशु आपके नाम से वो लंगड़े प्रभु जी पिता परमेश्वर खड़े उठे प्रभु जी पिता परमेश्वर, उनकी हड्डियों में उस सूखे हड्डियों में सामर्थ आ जाए इस समय प्रभु जी, वो दिल की छेद इस समय भर जाए हवा परमेश्वर, इसी समय यीशु के नाम से भर जाए प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी आपने प्रभु जी उन बच्चों के लिए उन बड़ों के लिए प्रभु जी अपनी हृदय भाल से छेदा था, लहू और पानी बहाया था प्रभु जी। प्रभु आज प्रभु जो तुझ पे विश्वास करते तेरी बुलाहट को जानते प्रभु जी, उनकी जीवन से वो हार्ट वो छेद यीशु की लहू से कवर होते जा रहा है। मैं देख रही हूँ इस समय देख रही हूँ पिता परमेश्वर वो रसोलिया गायब हो रहे प्रभु जी, इस समय देख रही हूँ पिता परमेश्वर
खुदावंद यीशु, वो अंधे, वो आंखों में रोशनी वापस आ रहे प्रभु जी। आप महान है प्रभु जी पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी, आपने कहा है प्रभु जी, जो तुझे आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगी। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी, और तेरी हर वो बेटा बेटी के लिए मैं आशीष की घोषणा करती हूँ प्रभु जी, कि आप उन सबको आशीष देने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, क्योंकि आप आशीष का खुदा है प्रभु जी। आप आशीष की बारिश के लिए हमें बुलाया प्रभु जी पिता परमेश्वर, उस दूध और नदी धारा के लिए प्रभु जी आपने हमें बुलाया था प्रभु जी। आज मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी, आज जितने लोग तेरी मैसेज को इस समय देख रहे प्रभु जी, तेरी वचन को सुन रहे प्रभु जी, उनकी जीवन, उनकी लाइफ चेंज हो रहा है प्रभु जी। हाँ प्रभु, जैसे प्रभु जी पिता परमेश्वर मैं इस समय देख पा रही हूँ प्रभु जी कि कुछ जगहों में प्रभु जी कि बड़ी आंधी और तूफान के साथ घर की छतें उड़ जा रही है प्रभु जी। इस समय खास करके प्रभु, जैसे मैं केरल देख रही हूँ प्रभु जी, और मैं प्रार्थना करूँगी मेरे पिता परमेश्वर, ऐसे जगहों में अपने लोगों को तू सेव कर मेरी हवा परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जब अदम और प्रभु जी पिता परमेश्वर शहर में प्रभु जी आपने उस विपत्ति को लेके आए प्रभु जी पिता परमेश्वर, वहाँ पे लूत बैठा हुआ था, मगर प्रभु उन स्वर्गदूत के साथ जब अब्राहम का बातचीत चल रहा था, मगर अब्राहम ने प्रभु जी उनसे पूछा, क्या 10 लोग अगर उस जगह में धर्मी ठहरे, क्या उस नगर को बचाया जाए? मगर स्वर्गदूत ने बोले कि सचमुच अगर 10 लोग भी वहाँ पे धर्मी ठहरे तो उस नगर को विनाश करने से हम बचाएंगे। मगर सचमुच उस नगर पाप में डूब चुका था, वो नगर दुष्ट में डूब चुका था, परमेश्वर को भूल गए थे, वो व्यभिचारी में थे, अशुद्ध चीज़ों में थे, इसलिए परमेश्वर की कोप पकड़ा। आज मैं विश्वास करती हूँ मेरी भाई और बहनें, आपके जीवन को चेंज कर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष की बारिश के लिए बुलाया। इब्राहिम को बुलाया, आज आपको भी बुलाया। ऑनलाइन चर्च आपको भी बुलाया। मेरे भाई और मेरी बहन, आपको भी परमेश्वर ने बुलाया, और वो आशीष परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है। वो दूध और नदी की धारा परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। वो सरकारी नौकरी परमेश्वर ने आपके बच्चों के लिए रखा है। वो गोल्ड मेडल आपके लिए रखा हुआ है। वो इनाम आपके लिए रखा गया है। परमेश्वर ने कहा है आपके वचन में कि मेरे ईश्वर की राज्य खोज करो, ताकि तुम्हें सारी वो वस्तुएं मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। आज मैं आप सब से यही बोलूँगी कि आप अंधकार चीज़ों को छोड़ के परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आपकी लाइफ चेंज करना चाहता है। जैसे परमेश्वर ने मुझसे 2012 में बातचीत की कि मेरी बातों को सुन, मैं तेरी लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ। सचमुच मैंने परमेश्वर की वो आवाज़ को सुनी है, वो तूरी की आवाज़ को सुनी है, परमेश्वर की वो बातचीत को सुनी है। परमेश्वर को मैंने स्पर्श किया है, मैंने महसूस किया है मेरे पिता मेरे साथ और संग है, और वो मुझसे हर वक्त बातचीत करता है। मैं विश्वास करती हूँ जैसे परमेश्वर मेरे साथ बातचीत करते हैं, वैसे आप लोग के साथ भी परमेश्वर है, और आप लोग के साथ परमेश्वर बातचीत करना चाहता है। आप परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर की भाता हुआ बलिदान चढ़ाइए, अपने आप को समर्पित करिए। परमेश्वर आपकी लाइफ चेंज करना चाहता है। परमेश्वर आपको उत्तम उत्तम पदार्थ में तृप्त करना चाहता है। सचमुच मेरी परमेश्वर महान है। मेरी प्रिय, अभी हमने वचन में जाना कि परमेश्वर ने अब्राहम को बोला उस देश, उस कुटुंब, उस नगर को छोड़ दे। सचमुच जब हम बढ़ते हैं, हमारी आसपास माहौल हमें प्रार्थना संगति में जाने में रुकावट होती है, क्योंकि वही वो जरिया है, वही वो टाइम है आशीष की, जब हम उन चीज़ों को इग्नोर करके परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो हम आशीष को जरूर पाते हैं। सचमुच मेरी महान सामर्थ्य जिंदा परमेश्वर है। एक दिन एक समुद्र के तट पे एक लड़की जाती है, और वो समुद्र के तट पे खेलते हुए समुद्र की लहर आती है, और उसकी
चप्पल उस लहर में चली जाती है। उसके बाद एक व्यक्ति आता है उस समुंदर के पास। वो उस समुंदर में बैठे बैठे एक समुंदर की मोती को पा जाता है। उसके बाद और एक व्यक्ति आता है। वो समुंदर में अपनी पिता की अस्थियों को डालता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की कहती है, समुंदर चोर है, मेरी चप्पल को समुंदर की लहर चुरा के ले गया। उस थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति कहता है जिसने मोती पाया, समुंदर ने मेरी लाइफ चेंज कर दिया, क्योंकि उसको बहुमूल्यवान चीज मिला था। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति कहता है जिसने अपने पिता की अस्थि को दहाता है, वो कहता है मेरे पिता की आत्मा को उद्धार मिले। सचमुच लोगों की काम है कहना, वो लोगों आपको टोकेंगे रोकेंगे, मगर आपको निर्णय लेना है कि आपको परमेश्वर बुला रहे आपकी जीवन चेंज करने के लिए, वो बहुमूल्य मोती देने के लिए। वो खोए हुए चप्पल उस लड़की की दोबारा लहरी आती है और वो मिल जाती है। प्रभु हमारा देना चाहता है, भले ही थोड़ी देर के लिए वक्त लगता है, मगर वो उत्तम देना जानता है। इसलिए हम उस उत्तम परमेश्वर की महिमा करें। यस, आपके नाम की प्रभु की महिमा हो। मैं विश्वास करती हूँ आप जितने परमेश्वर के वचन सुन रहे इस समय, आप सब लोग आशीषित हो रहे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। और जैसे कि मैंने इस समय बोला, वो आंधी और तूफान में देख रही हूँ केरल की तरफ एक बड़ी और आंधी और तूफान आ रहा है। आप लोग सुनेंगे आंधी और तूफान आएगा और बहुत जगह में घर की छत उड़ा के ले जाएगा। बहुत लोग घर तितर बितर हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, जंगली जानवर रोड पे आ जाएंगे। ऐसी सिचुएशन आएगा, क्योंकि प्रभु मुझे दर्शन में दिखाता है, मुझसे बातचीत करता है। कुछ समय पहले जब नेपाल में प्लेन क्रैश हुआ था, वो भी प्रभु ने मुझे दिखाया था। प्रभु के नाम की महिमा। अमेरिका में फायर कंडीशन होने से पहले प्रभु ने मुझे दिखाया था, तो इसलिए प्रभु ने मुझे अगुवाई करी कि मैं आपके सामने आऊं और जो परमेश्वर मुझे दर्शन दिखा रहे वो दर्शन को मैं आपके सामने प्रकट करूं, ताकि आप आपके परिवार के लिए प्रार्थना के माध्यम से उनको अपने स्मरण स्थान परमेश्वर की छाया के नीचे लेके आइए, ताकि वो बचाए जाए। हमारी परमेश्वर हम सबको बचाना चाहता है। वो कहता है अपने पापों की अंगीकार करो ताकि तुम बचाए जाओ। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए इस समय हम उस वचन के लिए खास करके प्रार्थना करेंगे जो परमेश्वर ने आज हमें आशीष की बारिश के लिए बुलाया है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इसमें प्रार्थना करती हूँ खुदाबंदी सूरज, जितने प्रभु जी तेरी वचन को सुना है उनके जीवन में प्रभु जी वो आशीष को लेके आप आइए। स्वर्ग से प्रभु जी उस मार्ग को आज खोलिए यहोवा परमेश्वर। प्रभु जी पिता, स्वर्ग की वो आशीष बारिश से आज करिए मेरे पिता परमेश्वर। मेरी पवित्र परमेश्वर, आपने इब्राहिम को कहा है प्रभु जी, उसने आपकी आज्ञा माना और आशीष की मूल ठहरा दिया प्रभु जी आपने। और आपने कहा है जो तुझे आशीष देगा मैं तुझे आशीष दूंगी। प्रभु इस समय विश्वास करती हूँ प्रभु जी, आपने मुझे आशीष दिया और प्रभु मैं संसार की मेरी भाई और बहन के लिए सबके लिए आशीष की घोषणा करती हूँ प्रभु जी। इनकी घरों में वो आशीष आज से खुल जाए प्रभु जी। अगर ये कर्ज में है आज से वो कर्जे चुकने लगे प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज से इनकी काम रुका हुआ है वो काम खुल जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर इनकी रिपोर्ट प्रभु जी चेंज नहीं है, आज से प्रभु जी वो रिपोर्ट चेंज हो जाए। इनकी कोख नहीं खुल रहे, आज से वो कोख खुल जाए प्रभु जी। इनकी बच्चे प्रभु जी नहीं बोल रहे, आज से प्रभु जी तेरी आवाज इनकी जीवन में आए प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि आपने कहा है आशीष घोषणा। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी, मैं आशीष इन सब के लिए घोषणा करती हूँ प्रभु जी। जितने लोगों के पास प्रभु जी तेरी वचन गया है इनकी हृदय तक मैं विश्वास करती हूँ इनकी लाइफ चेंज होने वाला है। धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता
प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं। आमेन। आमेन।